आदित्य गांव के खेतों में काम करता है। उसका मन कहीं और है, क्योंकि उसकी निगाहें दूर क्षितिज की ओर जाती हैं। कल्पना में खोया हुआ वह अपने गांव से बहुत दूर के क्षेत्रों का सपना देखता है। सूर्य लंबी छाया डालता है, जो विशाल खेतों के बीच आदित्य की अकेली आकृति को उजागर करता है। वह रुकता है, अपने माथे से पसीना पोंछता है। उसकी आंखें अपनी दुनिया की सीमाओं से परे आकांक्षाओं को दर्शाती हैं। गांव वाले चिल्लाते हैं, उनकी आवाज खेतों में गूंजती है। अरे आदित्य, तुम कब तक अपने सपनों में खोए रहोगे? शांत नदी के किनारे आदित्य को शांति मिलती है। उसकी उंगलियां धीरे से ठंडे पानी को सहलाती हैं, क्योंकि वह गांव की दुर्दशा पर विचार करता है। विचारों में खोया हुआ वह इस गंभीर प्रश्न पर विचार करता है, वह गांव की समस्याओं को कैसे कम कर सकता है। अचानक उसके भीतर प्रेरणा की एक चिंगारी भड़क उठती है। एक अभूतपूर्व विचार उसके दिमाग में आकार लेता है। उसके दिमाग में संभावनाएं दौड़ती हैं, क्योंकि वह एक क्रांतिकारी जल बचत उपकरण की कल्पना करता है, जो समुदाय के लिए आशा की किरण है। शांत नदी उसके नए दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, जो उसके नवीन समाधान को जीवन में लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदित्य किताबों के ढेर से घिरा हुआ है, जो अध्ययन में तल्लीन है। वह नई चीजें सीखता है और अपनी मशीन के लिए योजनाएं बनाता है। कमरा मंद रोशनी से जगमगा रहा है, जो आदित्य की आंखों की तीव्रता को उजागर करता है। आदित्य रात भर अथक परिश्रम करता है। एकाग्रता की चमक उसके अंदर से झलकती है, क्योंकि वह रेखा चित्र बनाता है। आदित्य ग्रामीणों के सामने खड़ा है, एक ऐसे उपकरण का प्रदर्शन कर रहा है जो उनकी सूखी भूमि को बदलने का वादा करता है। आदित्य अपनी खोज की क्षमता का खुलासा करते हुए ग्रामीणों को विस्मय से देखता है। अविश्वास की फुसफुसाहट प्रशंसा की फुसफुसाहट में बदल जाती है, क्योंकि समुदाय डिवाइस को कार्रवाई में देखता है। आदित्य की आवाज गूंजती है, अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो कड़ी मेहनत करने की हिम्मत कहां से आएगी? कभी उपहासित आदित्य अब एक दूरदर्शी के रूप में सराहे जाते हैं। उनका उपकरण गांव के लिए आशा की किरण है। आदित्य खड़ा है, उसकी आंखें एक पुनर्जन्म समुदाय के सपनों को दर्शाती हैं।